हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। आपके सोशल साइंस का पेपर मैं डिस्कस करूंगी। अभी बहुत सारे मैंने पेपर डिस्कस किए हैं, आप जा करके मिला सकते हो। तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान के आंसर्स को देखेंगे कि क्या कुछ है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है। बहुत सारे अभी पेपर्स के आंसर्स के वीडियोस बनाने हैं। तो मैं सिर्फ आंसर्स पे डिस्कस करूंगी, जो इसका आंसर है सिर्फ उसको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सेकेंड आपका, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, ठीक है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? इसका जो आंसर है वो है आंसर फर्स्ट। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सामान जो है वो सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। 33 देखते हैं। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, ठीक। 34 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और तर्क की बात है। कथन है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है कि चित्रकला, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट कि ए और आर जो है वो दोनों सही बात है, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी क्या है, सही है। 35 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, आनु आनुभविक और सत्यापित है। ये सही बात है बिल्कुल। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए और बी दोनों सही है। राजी ने एक महिला को नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सेकेंड, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता धारणा है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो जेंडर रूढ़िवादिता पे ही बेस होते हैं। 37 देखते हैं। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर फर्स्ट, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। 38 देखते हैं। आदिवासियों और चलवासी पशुचारी जो चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। इसका आंसर है थर्ड, आदिवासी और चलवासी जो पशुचारिक होते हैं उस पर हम सामूहिक चर्चा करें। 39 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों
के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ये नहीं है। विद्यार्थियों की बातों को सुनना, लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? उसका जो आंसर है वो है आंसर आपका 4, केवल ए सही है इसमें, कि न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। आगे बढ़ते हैं, 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो यही सही है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। ठीक, नहीं, ये वाला, हाँ ये तो सही है आपका। और फिर प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट आपका, भ्रांत धारणा पूछा है ना, इसके बारे में भ्रांत धारणा है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्टी टू देखते हैं। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर की भी होनी चाहिए, ग्लोब की भी होनी चाहिए, आतपन की और अक्षांश, तीनों की होनी चाहिए। ये चारों ऑप्शन किसी में दिए नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या इसका आंसर्स आते हैं। ठीक है, 43 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो 43 का जो आपका आंसर है वो है आंसर आपका फर्स्ट, ए सही है और आर जो है वो आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? यहाँ पे ए बी सी करके दिया गया है। तो 44 का जो है वो आपका सेकंड सही है, केवल सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है, कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों की उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना है और उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना है। 45 देखते हैं। शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय शिक्षार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? आलोचनात्मक विचार क्या होते हैं? जिसमें आप उसमें मतलब जो सही है वो तो बताएंगे, लेकिन जो गलत है वो भी बताएंगे। ठीक है, दोनों पक्ष की जहां पे बात होती है उसको हम आलोचनात्मक कहते हैं। तो 45 का जो आंसर है वो 4 सही है। आपने ये देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश आती है, आपके घर के आसपास जल जमाव होता है, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य और केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? 46 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो 46 का आपका समझ और बोध की आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ और बोध की आवश्यकता होगी। 47 देखते हैं। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? 47 का 3, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? 48 देखते हैं। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करिए। एक लोक
लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो 48 का 4 है, विद्यार्थी संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। 49 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कर्तन रजिस्टर का एक कारगर तरीका है, और कारण है कि एक कर्तन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो 49 का जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ए सही है और आर गलत है। 50 नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 50 का आपका सेकेंड है, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान। 51 देखते हैं, यदि ये आपका यहाँ पे देखिए आपका ज्योग्राफी आ गया, पेडागोजी वहां पे आई थिंक खत्म हो गई है। यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो समय जो आपका होगा 51 का है वो 3 बजे, इसलिए ये दूसरा सही है। ठीक है, 3 PM। 52 देखते हैं, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो ये जो है 52 है, इसका आंसर आपका तरंगों और अपर्दन एवं निक्षेपण। इसी से क्या होता है, गुफाएं समुद्र में जो गुफाओं का निर्माण होता है वो अपर्दन और निक्षेपण से होता है। तरंगों द्वारा जो अपर्दन निक्षेपण होते रहते हैं वो उसको लगातार धक्का देते रहते हैं, ठीक है, फिर वो अपर्दन निक्षेपण होता है उससे। 53 देखते हैं, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भू मध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्योंकि इसका रीजन है, इसका कारण यही है कि सदाबहार जो वृक्ष होते हैं वो भूमध्य के सागर इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां पे बहुत भारी वर्षा होती है और तापमान उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 54 देखते हैं, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नहीं, फोर्थ नहीं है क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध, टू ऑप्शन इसका राइट है। क्योंकि कर्क रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तर ध्रुवीय विषुवत रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर में नहीं है बल्कि ये 66.5 डिग्री है, और ये भी 66.5 डिग्री ही है। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ये उत्तरी गोलार्ध में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका ये ग्लोब है, इसको दो बराबर भागों में बांटे, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इधर आपका उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध होता है, और ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में बांटती भी है। कौन सी? विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो 56 का जो आंसर है वो है आंसर 4 आपका, ABC। 57 देखते हैं, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, यही कारण सही कारण का चयन अगर हम करें तो जो समताप मंडल होता है वो बादल और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं उससे मुक्त होता है। 8 नंबर देखते हैं हम, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका 4 राइट है। ठीक है, क्योंकि आप मिला लीजिएगा। 59 देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म
महासागरीय जलधारा है, क्योंकि यह, इसका रीजन क्या है कि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो 59 का क्या है, 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, 60 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। इसका जो ऑप्शन है 60 नंबर का, वो है आपका सेकेंड, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 61 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है आपका कि ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है, जबकि ये समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, सही बात है। सौर ऊर्जा नवीन, ये सारी चीजें सही है, ये गलत है। ठीक है, 62 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो वो है आपका जलमार्ग। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए, तो वो 63 का जो है आपका है नवीनीकरण संसाधन, जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। 64 देखते हैं, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो 64 का जो है वो है आपका रूढ़िवाद। ठीक, 65 देखते हैं, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। ये सही है आपका, इसका ऑप्शन जो है वो ये सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है, ये सही बात है। यह देश के अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है, सही बात है। तो ए और दो दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या है, इसीलिए 4 ऑप्शन आपका सही है। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में किया गया था? इसका जो ऑप्शन है वो है आपका 67 का 4 ऑप्शन, ए बी और सी। आगे बढ़ते हैं, 68 देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो 68 का जो है वो आपका थर्ड सही है, इसमें सारे हैं ए बी सी डी, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? इसका आंसर आपका थर्ड है, ए बी सी डी सभी। ठीक है, 70 नंबर देखते हैं, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदब्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो 70 नंबर का है फोर्थ, घरेलू काम का अवमूल्यन। भारतीय नागरिकों के अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो वो किस अनुच्छेद में है? वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 21 में देखने पे। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो 72 का जो ऑप्शन है जो सही है वो है आपका 4, ए और बी। ठीक है, ए सही है और बी सही है। आगे बढ़ते हैं, हम 73 देखते हैं, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है? पहला ऑप्शन सही है, ए बी और डी। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा।
कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई हैं और वह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसका आपको थर्ड ऑप्शन है ए, सी और डी। ठीक, ये वाला जो ऑप्शन है कि घरेलू जो कामगार होते हैं वो अनियमित मजदूर होते हैं, ये गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों के औद्योगिक स्थलों के निकट स्मल क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है ए, बी और डी। सेवेंटी फाइव हो गया। 76 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? इसका जो आंसर है वो है सभी है। पुलिस सेवाएं भी आती हैं इसमें, न्यायिक सेवाएं भी, शैक्षिक और निर्माण सेवाएं भी। तो ए, बी, सी, डी सब सही है इसमें। ठीक है, तो 76 हो गया। अब देखते हैं 77। 1883 में, ये आपका हिस्ट्री शुरू हो गया। 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था क्योंकि इसका जो ऑप्शन है 77 का वो है आपका सेकेंड, बी और सी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। 78 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। ये सही बात है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम सभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। ऐसा तो इसमें ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का कारण, आर ए का सही कारण है। ठीक है, तो 78 का आपका पहला हो गया। 79 देखते हैं। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है ए, मतलब ए सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन आपका सही। 80 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ए और आर जो है वो दोनों सही बात है और इसकी व्याख्या भी सही है। 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो इसका आंसर है थर्ड, ए, बी और सी तीनों जो है वो सही है। 82 देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। इसका जो आंसर है 82 का पहला सही है। ठीक है, ए और डी। आगे बढ़ते हैं हम। 83 देखते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। इसका जो आंसर है वो है थर्ड, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन है 84 का वो है ऑप्शन आपका फोर्थ। ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये जो कहा था ये कहा था मुमताज अली ने।
85 का सेकेंड नंबर सही है। 86 देखते हैं, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। 87 देखते हैं, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था रजिया के लिए। ठीक है। 88 देखते हैं, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो आंसर है 88 का आपका आंसर है 4, ए और बी दोनों, ये दोनों सही नहीं है। निम्नलिखित में से 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? इसमें हम ये चीज ले लेते हैं, इनाम गांव में। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर है थर्ड, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, तो ये सोशल साइंस का हमने डिस्कस किया है, तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा ध्यान से, एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इसमें कितना सही है। और अभी हम हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी जो पेपर 2 था, पेपर सेकेंड था, उसकी हिंदी का डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।